जैसे कि मैंने बोला डाइवर्जेंट, तो यहाँ याद रखना है कि ये कॉमन एंसेस्टर है और कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में पॉसिबल जितना भी हो, ये अलग अलग हैबिटेट है। इन हैबिटेट के लिए यहाँ पे एडाप्टेशन हुए हैं, जेनेटिक बेसिक्स ऑफ एडाप्टेशन। और जब आप बोल रहे हैं कन्वर्जेंट, तो ये एक हैबिटेट है, कोई भी मान लो, जैसे मान लो ये एक्वेटिक हैबिटेट है, तो इसमें क्या हुआ कि अलग अलग सोर्स से ये सारे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आप ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो अलग अलग सोर्स के हैं, वो इस कॉमन जो है हैबिटेट के लिए एडॉप्टेड है। यहाँ कॉमन हैबिटेट के लिए एडॉप्टेशन है और यहाँ कॉमन एंसेस्टर का डिफरेंट हैबिटेट के लिए एडॉप्टेशन है। अगर ये डिफरेंट हैबिटेट जो है, देखो हैबिटेट 4, हैबिटेट 5, हैबिटेट 6, हैबिटेट 7, हैबिटेट 8, अगर ये डिफरेंट जियोग्राफी के हों, अगर ये अलग अलग जियोग्राफी से हों, इस तरीके से सबकी जियोग्राफी अलग हो, तो इसको बोलोगे एडाप्टिव रेडिएशन। और अगर ये सब एक कॉमन बड़े हैबिटेट के सब जियोग्राफी है, माइक्रो हैबिटेट हैं, तो इसे बोलना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कमेंट रेट में मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। मेहनत तो मैंने बहुत कर ली, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब आपसे ऑफलाइन आपको पढ़ाना होता है और जब आपको ऑनलाइन पढ़ानी होती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आप थोड़ा बुक को पढ़िएगा, मेरे पुराने लेक्चर और इस लेक्चर को साथ में देखिएगा, और फिर भी अगर प्रॉब्लम रह जाएगी तो मुझे बताइएगा। इस पॉइंट को देखिए कि एक तालाब में कितने सारे चीज़ें रहते हैं, सबकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है, क्योंकि कॉमन हैबिटेट की डिमांड है। तुम्हें पानी में रहना है तो पानी के हिसाब से रहना है, और यहाँ क्या है कि तुम्हें अगर अपने मन से रहना तो अपना हैबिटेट चूज कर लो। और सारे हैबिटेट अगर ये अलग अलग हैबिटेट हैं, ये जैसे सारे आइसलैंड होते तो डार्विन की फिंचेज बन जाती, और ये सब जो है एक ही के अंदर हैं, एक ही छोटी जियोग्राफी की बात कर रहे हो, ये माइक्रो हैबिटेट है, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। यहाँ आपको एक और चीज़ बता दूँ इसमें, चलो, यहाँ आपको जो चीज़ मिलती है वो मिलती है होमोलॉजी और होमोलॉगस ऑर्गन, और यहाँ जो मिलती है वो मिलती है एनोलॉजी या एनोलॉगस ऑर्गन। समझे इस बात को? ठीक है, ये आप ध्यान देना, क्योंकि देखो ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक्वेटिक है ना, तो एक्वेटिक में रहने के लिए जैसे मान लो फिश है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, देखो कितना ये अलग है ना। फिश है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल है, स्नेक भी रहते हैं पानी में, ठीक है। और इसके अलावा डॉल्फिन भी है ना, और कोई चीज़ ले लो, स्नेल भी ले लो। अब देखो इन सब के जो बॉडी पार्ट होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। देखो ये सब तो टेट्रापोडा के मेंबर हैं, ये पाइसेज का मेंबर है, और ये तो कार्डेट ही नहीं है, तो उनके ऑर्गन एक जैसे दिख सकते हैं बट एक जैसे होंगे नहीं। जैसे स्नेल में भी गिल्स होता है, फिश में भी गिल्स होता है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, तो ऑर्गन एनालॉगस होंगे। ठीक है, वैसे एनालॉगस और होमोलॉगस तो पूरी बायोलॉजी में फैला हुआ है। अभी अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाएगा तो घबराइएगा नहीं, अभी मैं आपको ना जब वो पढ़ाऊँगा, एविडेंस पढ़ाऊँगा, अभी एविडेंस बचा हुआ है, तो वो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मैंने भी काफ़ी आज पढ़ा लिया, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।